Good morning, students. Today we are going to do DL nomenclature. It is BSc part first topic and हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे पढ़ने से पहले। फर्स्ट पार्ट ये है कि जो डीएल नॉमेनक्लेचर है, क्योंकि इससे पहले हमने ईजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ा है, ईजेड नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर भी हमने अब इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आगे इसको लेते हुए हम पढ़ते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्मॉल डी एंड एल से, बिकॉज हमने स्मॉल डी और एल को लीवो एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोला था। तो इस तरह से ये उससे अलग है, और किस तरह से अलग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो हम इसको 3 टॉपिक में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो ये नॉमेनक्लेचर किसका होगा, किन यौगिकों का होगा, उसके बारे में बात करेंगे, और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं। सो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड पॉइंट जो हम 3 टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसको 3 भागों में बांट के, तो दूसरा जो इसका भाग है वो हम देखेंगे कि ये डी और एल से कैसे अलग है, स्मॉल डी और स्मॉल एल से कैसे अलग है। और तीसरा जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि डीएल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं, रूल्स ऑफ डीएल नॉमेनक्लेचर। सो हम स्टार्ट करते हैं कि ये सबसे पहले रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। देखिए नाम से ही पता है, रिलेटिव का मीन्स है कि कोई भी चीज़ है, अगर आपने उसको बेस ले लिया और उसके जैसा कोई कंपाउंड है तो वो उसका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा। मीन्स एक कंपाउंड को आपने रेफरेंस ले लिया, एज अ रेफरेंस, ओके। और अगर आपने एक कंपाउंड को रेफरेंस नहीं लेकर के सीधा उसी कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स ओरिजिनल और रियल कॉन्फ़िगरेशन, ओके। कॉन्फ़िगरेशन रियल मीन्स यहाँ पर कोई झूठा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जिस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बात की जा रही है, ना कि उसके जैसे किसी कंपाउंड के बारे में। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो उसके जैसे कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले रोज़नहॉफ ने दिया था ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है ना, उन्होंने देखा कॉन्फ़िगरेशन देखा उसका, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को उन्होंने एक तरह से डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को उन्होंने इन्वेंट कर दिया, इसके कॉन्फ़िगरेशन को, और उसको आइडियल ले लिया। अब करेंगे क्या किया उन्होंने किया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड को 2 पार्ट में बांटा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है यहाँ पर, इसीलिए इससे आप कंफ्यूज मत होइए। और यहाँ पर जो है ये डैश है, ना कि कोई माइनस या प्लस है। जो हमने डी प्लस और डी के लिए लिखा था, स्मॉल डी और स्मॉल एल, उसके लिए हमने प्लस और माइनस लिखे थे, ये अलग चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि हमने क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, सापेक्ष। तो उसने जो रोज़नहॉफ है उन्होंने क्या किया कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसको एज अ रेफरेंस लिया, और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर है उसको अपना आइडियल मान लिया कि ये जो भाई डी है, ये देखिए इसमें सबसे पहले CHO ऊपर है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है एक्चुअली, और इसमें कैरल कंपाउंड है, इसमें कैरल कार्बन ये है, और इसमें यहाँ पर CHO ग्रुप है जो कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है। H और OH इसमें साइड में है, इसमें OH जो है वो दाईं तरफ है या राइट हैंड साइड में है, और CHOH इसमें नीचे है। इसको अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ पे ये डी सीरीज़ के ग्रुप हैं, यानी इसके जैसे कंपाउंड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को उन्होंने मान लिया कि ये एक आइडियल
कंपाउंड है कि हम इसके बेस पे ऐसे ऐसे जो यौगिक होंगे उनको हम डी मानेंगे। अब किस तरह के यौगिक, ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे H OH CH2OH, ठीक है, ये जो है उसको हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड रहता है, उसको हम कोई भी चेंज कर सकते हैं उसमें, ये ग्रुप होना ज़रूरी है। ऐसे ग्रुप वाले सीरीज़ वाले को डी सीरीज़ उन्होंने माना। और दूसरा जो था OH, अगर OH यहाँ पे इस तरफ हो यानी कि बाईं तरफ हो तो उसको माना कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसको एल कहेंगे, नॉट लीवो, एल कहेंगे। ओके, कैपिटल एल, glyceraldehyde. So when an optical isomer's configuration decided by or on the basis of non-structure configuration compound is called as relative configuration. Okay, तो वो configuration जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स कॉन्फ़िगरेशन, जिसको डिसाइड किया जाता है किसी जानी हुई स्ट्रक्चर के बेस पे, यानी जिसका हमने स्ट्रक्चरल आइडिया हमें है उसके बेस पे, जैसे कि हमने डी ग्लिसरल्डिहाइड को एक आइडियल मान लिया और इसके बेस पे हमने दूसरे स्ट्रक्चर्स को देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें OH दाईं तरफ है, इसीलिए इसको D लिखा गया है। अगर ये बाईं तरफ हो तो इसको कैपिटल L लिखेंगे। अब हम आते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बेजवाइट ने दिया था 1951 में। एक्सरे डिफ्रैक्शन से उन्होंने देखा कि सोडियम रूबिएट टार्ट्रेट जो है एक यौगिक है जिसको उन्होंने टार्ट्रिक एसिड के रूप में पहचाना, और ये टार्ट्रिक एसिड को इन्होंने देख लिया कि ये हम जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो सोडियम रूबिएट टार्ट्रेट का है, तो टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये किसी का रेफरेंस नहीं है, ये खुद एक रेफरेंस है कि टार्ट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरह से है, बट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से इसको दिया, इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। अब हमारे टॉपिक का सेकंड पार्ट आता है कि स्मॉल DL और कैपिटल DL में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कैपिटल DL इज़ ये एक सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कैपिटल D और L एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और इसी तरह से स्मॉल d और L एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ओके, सो कैपिटल DL स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को शो करता है। देखिए यहाँ पर कैपिटल D और L जो है यहाँ पर एक सैद्धांतिक वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको अपने आप सोच लिया कि OH इस तरफ है और इधर H है, इधर CH2OH है, तो इसको एक आइडियल मान करके आगे किया गया, तो इसका मतलब ये थ्योरेटिकल है सिर्फ। ओके, और जो D और L हैं, क्योंकि हम उसमें क्या देखते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीन्स हमने एक तरह का लाइट जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको डालते हैं, तो यहाँ पर जो प्रिज्म है उसमें से गुजारने पर और उस पदार्थ के अंदर से गुजारने पर वो या तो इस लाइट को दाईं तरफ घुमा देता है या बाईं तरफ घुमा देता है, जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में दिया था स्टीरियोकेमिस्ट्री में। सो इसमें ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है कि इसने दाईं तरफ घुमाया या बाईं तरफ घुमाया। हमारा जो हमने पोलैरीमीटर लिया था उसके अंदर जो वैल्यू आई थीटा की वो पॉजिटिव साइड में आई या नेगेटिव साइड में। सो द स्मॉल d एंड L इज़ प्रैक्टिकल वैल्यू एंड कैपिटल D एंड L इज़ थ्योरेटिकल वैल्यू। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट second difference in DL and DL. Okay, so in this D and L, capital D and L, it is structure of molecule. Okay,
जो DL है वो एक स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। D का मतलब OH दाईं तरफ है, L बाईं तरफ है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, डी ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन स्मॉल d और l जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके, यानी वो प्रकाशीय गुण है, ना कि स्ट्रक्चर है। वो किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कि वो एक पदार्थ में से निकलने के बाद में एक प्लेन पोलराइज लाइट को एक तरफ किस तरफ घुमा सकता है। आफ्टर दैट हम तीसरा जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि डी ग्लिसरल्डिहाइड में सिंपल बात कि OH राइट हैंड साइड में होता है और इसमें L ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में OH होता है। लेकिन स्मॉल d और स्मॉल l क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट को ये राइट हैंड साइड में घुमाते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड में घुमाते हैं। सो यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट पूरा कर लिया, डिफरेंस बिटवीन DL एंड DL, ओके। आफ्टर दैट हम यहाँ पर करेंगे रूल्स ऑफ DL नॉमेनक्लेचर। सिंपल है, हमने पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा था, उसी तरह से सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का अगर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला नहीं दिया गया है तो हम इसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इस तरह से लिखेंगे, इस फॉर्म के अंदर, दिस इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। एंड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखने के बाद ड्रॉ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ गिवन स्पीशीज first of all, because these are rules of DL nomenclature, capital DL nomenclature, and placing most oxidized group at the top of the chiral carbon, okay। तो हम क्या करेंगे, पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखेंगे और इस टॉप के ऊपर यहाँ पर हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, जिसकी ऑक्सीडेशन जिसका जो है वो सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा है उसको हम यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, ठीक है, पहला रूल। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर क्या करना है हमें, क्योंकि हमने इसमें ऊपर सबसे पहले क्या लिख दिया, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप, ओके। तो यहाँ पे दाएं और बाएं क्या लिखेंगे, आफ्टर दैट H एंड OH ग्रुप्स गेट हॉरिजेंटल पोजीशन। सो इस हॉरिजेंटल पोजीशन को कौन कवर कर रहा है, H एंड OH ग्रुप्स। व्हेन OH group is at right hand side of chiral carbon। अब यहाँ पर हम देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल ये कहता है कि अब OH और H हमने हॉरिजेंटल पोजीशन पर ले आए हैं, तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि H और OH में से OH जो है वो अगर राइट हैंड साइड में है तो हम कहते हैं कि ये कैपिटल D है, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो हम कहते हैं कैपिटल L है। अब हम इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल्स ऑफ DL नॉमेनक्लेचर। एग्जांपल्स ऑफ DL नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे देखिए ये आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है। इस कंपाउंड में आपको सबसे पहले इसको ये वेज शेप्ड है, तो यहाँ पर इसको वेज डैश फार्मूला से कन्वर्ट करेंगे हम फिशर प्रोजेक्शन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले H और OH जो वेज और डैश होता है, सबसे इजी चीज़ होती है कि आप क्या कीजिए, ये जो लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, इसको आप सीधा कर दीजिए यूँ पकड़ के, ठीक है। जैसे आप किसी तार को पकड़ के सीधा करते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़िए, यहाँ से पकड़िए और इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा करेंगे तो CHO ऊपर आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा। उसके बाद में आप कीजिए, वेज जो डैश है उसको आप पकड़िए और इनको सीधा कर दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे आप इसको तार मान सकते हैं कि आपने इसको सीधा कर दिया और इनको सीधा कर दिया। सॉलिड लाइन को सीधा करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक सीधी वर्टिकल लाइन आएगी, और इनको करेंगे तो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन आएगी। हॉरिजेंटल में आपके पास OH किस साइड में है वो देखना है, और सबसे पहले ये देखना है कि क्या मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप सबसे ऊपर है। अगर ऊपर है तो आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना, एज इट इज़ आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। मीन्स CHO ग्रुप यहाँ पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, और यहाँ पे केवल 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन है, तो यहाँ पर ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है। इसको ऊपर टॉप पे है, सो हम इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए OH किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, सो इट इज़ L ग्लिसरल्डिहाइड, ओके।
आफ्टर दैट हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर यहाँ पे देखिए सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड लाइन है यहाँ पे, इस सॉलिड लाइन को हमने क्या करना है, खींचना है। खींचेंगे तो क्या होगा, खींचेंगे तो हम सीधी लाइन पाएंगे। इन दो लाइंस को हमने एक लाइन बनाना है, इसको खींचना है तार की तरह। खींचेंगे तो CHO कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और OH कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में वह जो डैश को H और CH2OH लिखेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया उसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप भी ऊपर नहीं है, और इसके अंदर एक कमी और है कि यहाँ पे H और OH भी एक साइड में नहीं है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इंटर कन्वर्जन करने के बाद में इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें दो टाइप के इंटर कन्वर्जन हैं यहाँ पे, वो करने होंगे। पहला तो ये करना होगा कि इसको घुमाएंगे, ठीक है। और इंटर कन्वर्जन करने के बाद में, दो इंटर कन्वर्जन करने के बाद में हमें यहाँ पर H और OH जो है वो इस पोजीशन पे मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हमें मिलेगी, ठीक है। तो अब हम जो है इसका नॉमेनक्लेचर आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर जो करना है उसमें हमें इंटर कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये है, इसमें ये चीज़ देखिए, इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पर है, आपको क्या करना है, सॉलिड लाइन को सीधा खड़ा करना है। सॉलिड लाइन को सीधा खड़ा करेंगे तो हमारे पास सीधी वर्टिकल लाइन आएगी CHO CH2OH की, और फिर जो वेज और डैश है उनको हम खींचेंगे तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी वो H और OH की आएगी। सो इसका नॉमेनक्लेचर हम आराम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।